नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अब 20 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसे समय में क्या पढ़ना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इस संबंध में हम आज 2024 में मिलने वाले भारत रत्न पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों 5 नाम हैं जो आपको याद करना है और यहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 5 नाम रट लेना है। यहाँ से कोई भी नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 की हम बात करेंगे। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। तो 5 लोगों को दिया जाएगा। 5 लोग कौन कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर जी, एम.एस. स्वामीनाथन जी, पी.वी. नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह जी। ये 5 लोग हैं जिनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और ये दोस्तों देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। और अभी तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण बात एक और जो आपको याद रखना है, 2024 में 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी हैं, स्वामीनाथन जी हैं, नरसिम्हा राव जी हैं और चौधरी चरण सिंह जी हैं। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। आगे हम थोड़ी इनकी डिटेल पर चर्चा कर लें। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, साथ ही इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। आगे हम बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में। तो स्वामीनाथन जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। स्वामीनाथन जी का पूरा नाम क्या था? मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये पूरा नाम है। मरणोपरांत भारत रत्न इनको दिया गया है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। इनको तीनों पद्म पुरस्कार भी दिए गए हैं। मतलब तीनों पद्म पुरस्कार का मतलब है इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए चौधरी चरण सिंह जी की, तो इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं। आगे बात करते हैं हम पी.वी. नरसिम्हा राव जी की। तो इनका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। पूरा नाम है इनका पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और भारत के ये 90 नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। तो 2 फैक्ट यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार 2 प्रधानमंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो चौधरी चरण सिंह जी और पी.वी. नरसिम्हा राव जी, 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और 1980 से ही ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये 5 नाम हैं दोस्तों, आपको रट लेना है। यहाँ से ये इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ अन्य फैक्टों की बात की जाए तो 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, हमने देख लिया है। और 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने लगा है। दोस्तों मरणोपरांत पुरस्कार 1955 से दिया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भारत रत्न पुरस्कार थे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।